बना दिया अनुराग, था। एक तो चीज जो जगह वहां पर की लोग जरूरत- मौजूद हैं उनसे भी पूछिएगा। हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या अब यहां पर मां की मूर्ति की भी स्थापना होगी? जैसा कि आप बता रहे थे कि जो मूर्ति है वो ब्रिटेन ले जाया गया था, क्या उसको वापस लाने की कोशिश होगी या फिर नए मूर्ति की स्थापना की जाएगी? कोर्ट ने ऑर्डर साफ तौर पर दिया एएसआई और इंडियन गवर्नमेंट को कि मां वाग्देवी की जो मूर्ति है उसे लंदन से लाने के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरा, ये जो पूरा प्रमाइसेस है, अभी तक एएसआई के अधीन था, नमाज भी होती थी, लेकिन अब नए आदेश के तहत इस मंदिर में वो पूरी जो गतिविधियां हैं वो कैसे हों हिंदुओं के लिए, उस पर भी बात करने को कहा। हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ अभी तो आपने प्रतीकात्मक रूप से फूल मालाएं लगाकर ये पूजा कर रहे हैं। अभी कैसे होगी जब तक लंदन से मां वाग्देवी की नहीं आती बहन? अभी देखो आगे से घोषणा होगी क्या होती है उस हिसाब से, है ना। तो आप लोग शुरू से पूजा करते हैं ऐसे ही? जी बिल्कुल, शुरू से ऐसे ही पूजा तो आप करते भावुक हैं। क्यों हो रही हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं? बस भावुक होने जैसे क्षण याद आ गए, कुछ जो हमारे हिंदू वीरों के साथ जातियां हुई थी, वो ये चीज देखने के लिए तरसते हुए चले गए और कई जो हैं वो सामने ही नहीं आए, इसलिए वो चीजें याद आ गई। हाँ जी जी। तो अब कैसे आप करेंगे? आप रो रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल मैं बता नहीं सकती कि ये पल न्यायाधीश ने हमें जो दिया है वो शायद अगली पीढ़ी इसको जिएगी, अगर हम रहे ना रहे वो शाला अमर रहेगी। गौशाला में रहेगी। तो अभी तो मां वाग्देवी की जब तक मूर्ति नहीं आ रही, हर मंगलवार को एक प्रतीकात्मक आप अर्चना वैसे ही होगी, क्योंकि माँ का शरीर लंदन में है, आत्मा यही थी और उन्हीं की शक्ति थी जो हम इस आंदोलन को लड़ पाए, जी पाए और हम आगे इसको बढ़ा पाए। ये कितना लंबा आपका संघर्ष चला? अगर 40 वर्षों से ये चल रहा था और उससे पहले तो थे हिंदू समाज पीड़ित था ही, लेकिन हाँ मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए अच्छा इस तो प्रांगण ये में हमने सेवा देखा 2003 के बाद विवाद हुआ, 2006 में जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ अता हुई, फिर 2013 और 16, इन तीनों समय 2006, 2013, 16 में किस तरीके का माहौल रहा? आप लोगों को क्या दिक्कतें उठानी पड़ी? बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। उन लोगों की एक छोटी सी हट के कारण पूरा हिंदू समाज पीड़ित हुआ, लाठीचार्ज में रहा, कई प्रकार से महिलाओं ने आंदोलन करा, जेल भरो आंदोलन करा, कई धरनों पे बैठी, कई के घर परिवार सील रहे, कई के घर के बंधु हॉस्पिटलों में भर्ती रहे, कई जेल में रहे, कई खेतों में रहे, कई घरों से दूर रहे और कई महीनों तक अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। उस पीड़ा से गुजरे हैं, तब जाकर कहीं आज ये दिन हमें देखने को प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ जहाँ पर कभी माँ वाग्देवी 1035 में जब राजा भोज है कि ये प्रांगण माँ वाग्देवी का सूना नहीं रहेगा, ये गर्भगृह सूना नहीं रहेगा। माँ यहाँ बैठेगी, माँ यहाँ बैठेगी, माँ बैठेगी। उत्साह आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके। सकल हिंदू समाज जो है वो यहाँ पर इकट्ठा और आप लोग दर्शन करने आए? दर्शन करना है बिल्कुल। तो भावुक दिखाई दे रहे थे आप सब लोग, मुझे यहाँ चुपचाप बैठे हुए। अरे यार, हमारी इतने सालों की लड़ाई, इतने पूर्वजों की लड़ाई है जो आज हम जीते हैं। हाई कोर्ट से हम जो न्याय मिला हमें वो सराहनीय है। पूर्वजों मतलब आपके फादर लोग भी यहाँ जी, अशोक जी मेरे पिताजी हैं, जिनकी 40 साल की संघर्ष यात्रा रही है ये, जिन्होंने लाठियां भी खाई है और कई यातनाएं झेली है। लासुका लगी है 3 जनों पे, 3 जन अपने शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा, क्या बोले? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस पीढ़ी में हमको ये देखने को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं और वैभवशाली इतिहास को पुनः स्मरण करने का हमको मौका मिला है। क्या भाव आप लेके आए हैं? बड़ी खुशी का समय हैगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे समय में हमने ये गौशाला मुक्ति का आंदोलन देख लिया हैगा। बहुत बहुत खुशी है, सारे हिंदू समाज में बहुत खुशी का माहौल है। तो ये युवा वर्ग है। 2 तस्वीरें हैं, एक ये अशोक जैन है जिन्होंने 40 साल इसमें दिए और उनके ये सुपुत्र हैं यहाँ पर। इन्होंने संघर्ष करते हुए, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि माँ वाग्देवी का मंदिर ये कहलाएगा